Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है, 9 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट के दलों के पास है। लेकिन इन सबके बीच लेफ्ट ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने भी लगभग 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है या उन्हें सिंबल दे दिया है। लेकिन एक और पार्टी है कांग्रेस, जिसने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट में देरी किस बात की है? क्यों इन 9 प्रत्याशियों के नाम को लेकर इतना मंथन चल रहा है कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो सका? दरअसल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी पर भी अब चल फिलहाल लालू यादव की रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी के भी तमाम फैसले बिहार में लालू यादव ही ले रहे हैं, क्योंकि अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश सिंह को इस बार भी राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा भेजने के पीछे आरजेडी के का ही वोट था, लेकिन इसके बदले में एमएलसी भी कांग्रेस पार्टी से नहीं बनी। साथ ही लोकसभा चुनाव में एक सीट भी उनकी कम हो गई। सीट कम ही नहीं हुई बल्कि सीटें बदल भी दी गई है, यानी कि पिछली बार जो जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े वो सीट उनसे ले ली गई है। अब इस बार आरजेडी वहां पर उम्मीदवार देने वाली है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में अंदर खाने सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं है? इसके पीछे का एक तर्क यह भी है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का इस्तीफा और तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ का भी इस्तीफा इस ओर संकेत करता है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह, या यूं कहें कि उम्मीदवारों को लेकर कलह काफी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर इसे आप ऐसे समझिए, पूर्णिया से पप्पू यादव चाहते थे कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिले, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने लालू यादव के साथ पूर्णिया की सीट को लेकर हट नहीं किया, जिसकी वजह से वो सीट आरजेडी के खाते में चली गई। इतना ही नहीं, मधेपुरा और सुपौल की सीट भी छोड़ दी गई है, वो सीट भी आरजेडी के खाते में चली गई। हालांकि पहले भी ये सीट आरजेडी के पास थी। मधेपुरा की सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ती रही, लेकिन खैर ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया के बदले मधेपुरा और सुपौल से पप्पू यादव उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। सीट आरजेडी के पास है, बीमा भारती को सिंबल दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अभी तक 2 ही उम्मीदवारों को लेकर पर्दा हटा है। एक, किशनगंज से मोहम्मद जावेद के नाम की चर्चा फिर से है कि मोहम्मद जावेद ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो पिछला लोकसभा जीत चुके हैं। बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें थी उसमें से एकमात्र सीट महागठबंधन ने जीती थी, जो सीट किशनगंज की सीट थी, और वहां से मोहम्मद जावेद चुनाव जीते थे। इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, वो क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया गया है। कटिहार की सीट के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने जरूर फाइट की, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि वो पुराने नेता रहे हैं। पिछली लोकसभा चुनाव भी वो लड़े थे, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट दे दिया जाए तो तारिक अनवर कटिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं तीसरी सीट जिसके लिए कहा जा रहा है कि लगभग बात तय है, वो सीट है भागलपुर की। राजनीतिक जानकारों की माने तो भागलपुर की सीट से अजीत शर्मा को कांग्रेस आला कमान ने हरी झंडी दिखा दी है। अजीत शर्मा पहले कहें तो बिहार विधानसभा में नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। फिलहाल वो भागलपुर के विधायक भी हैं, तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका नाम क्लियर है। हालांकि उस सीट से गोपाल मंडल की भी दावेदारी थी। गोपाल मंडल हालांकि जदयू के विधायक हैं, लेकिन वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते थे अगर उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन इस पर भी कहा जा रहा है कि उनका खेल किसी ने खराब किया, तो वो खुद लालू यादव नहीं चाहते थे कि गोपाल मंडल वहां से चुनाव लड़े, गोपाल मंडल पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, तो इसलिए भी उनको रोक दिया गया। इतना ही नहीं, और जो सीटें कांग्रेस के खाते में आई है उन सीटों पर भी कैंडिडेट को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। एक और तर्क दिया जा रहा है जिसके पीछे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने बेटे को भी लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जिसको लेकर वो कुछ सीटों पर बात फंस गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीटों का आखिरी फैसला लगभग हो चुका है, सिर्फ अब इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन बड़ी बात ये कि जहां एक और दूसरे विरोधी दल
चुनाव प्रचार की कमान थाम चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 4 अप्रैल को रैली होने वाली है बिहार में, लेकिन वहीं इससे इतर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा तक नहीं हुई है, बल्कि पूर्णिया जैसी सीट पर पेच ऐसा फंसा है कि पप्पू यादव वहां पर नामांकन करने के लिए तैयार हैं। 4 तारीख को वो भी नामांकन करेंगे। लेकिन देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नामों की आधिकारिक घोषणा है उसे लेकर क्या सच में कोई अंदरूनी कला है? क्या कांग्रेस के भी फैसले अब लालू यादव ले रहे हैं, जिस वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता साथ छोड़ने लगे? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।